क्या आप जानते हैं कि 2018 में अमेज़न ने प्रॉफिट में लगभग 77,000 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने टैक्स कितने दिया था? 0 रुपीस। और क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स देते हैं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह ये अमीर लोग इतने करोड़ों कमाने के बाद भी बहुत कम या फिर 0 टैक्स देते हैं। तो इस वीडियो के बाद हम भी सीख जाएंगे कि किस तरह हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, एंड ऑब्वियसली लीगली। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई टैक्स एडवाइजर नहीं हूँ। ये सारी बातें मैं आपको टॉम व्हीलराइट की बुक टैक्स फ्री वेल्थ से बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जब बात आती है टैक्स बचाने की, जो एक सैलरी वाला पर्सन होता है वो सबसे पहले अपनी जो भी इनकम होती है उसमें से वो अपने पहले टैक्स पे करता है और उसके बाद अपने एक्सपेंसेस करता है। जबकि एक बिजनेस ओनर उसकी जितनी भी इनकम होती है उसमें से वो सबसे पहले एक्सपेंसेस करता है और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो उस पर टैक्स पे करता है। इसलिए बिजनेस ओनर के पास बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिनसे वो अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकता है। तो सबसे पहला रूल आता है डिवाइड योर इनकम। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि यह है सोनू। सोनू एक अच्छा वीडियो एडिटर है और उसे हमेशा फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, तो वो अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवा लेता है जिससे कि वो एक बिजनेस ओनर बन जाए और उसे टैक्स में ब्रेक मिल सके। अब सोनू की 1 साल की इनकम होती है 1 करोड़ रुपए, और जैसे कि सोनू केवल प्रॉफिट पर ही टैक्स पे करता है तो उसको साल का 30% प्रॉफिट होता है, यानी कि 30 लाख रुपए। और देखा जाए तो 30 लाख रुपए पर टोटल टैक्स बनता है लगभग 7 लाख रुपए। अब जैसे कि सोनू का बिजनेस बढ़ता जा रहा है और उसे एम्प्लॉय की जरूरत है जिससे कि वह उन्हें सैलरी पे करके और एक्सपेंसेस शो कर सकता है, तो सोनू की वाइफ अकाउंटिंग में बहुत ही अच्छी है तो अपनी वाइफ को अकाउंट संभालने को दे देता है। और सोनू का भाई भी अब एडिटिंग सीख गया है तो सोनू उसे भी अपना काम डिवाइड करने लग गया है। तो अब सोनू अपनी वाइफ और अपने भाई को मंथ के 50,000 रुपए सैलरी के रूप में देता है, यानी कि वो टोटल साल के हो जाते हैं 12 लाख रुपए। अब जैसे कि सोनू को प्रॉफिट हुआ था 30 लाख रुपए का, तो उसमें से उसने 12 लाख रुपए तो सैलरी में दे दिए, तो अब उसका नेट प्रॉफिट रहा है 18 लाख रुपए। तब उसे केवल इन 18 लाख रुपए पर ही टैक्स पे करना है। इसी तरह अगर वो उसके घर में और भी मेंबर है तो उन्हें वो सैलरी देकर अपने एक्सपेंसेस शो कर सकता है। बट आप यहाँ पर बोलोगे कि क्या टैक्स बचाने के लिए अपनी फैमिली को सैलरी देना लीगल है क्या? वेल, अगर आपके फैमिली मेंबर एक्चुअल में आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं तो जी ये लीगल है। बट अगर आप केवल टैक्स बचाने के लिए अपने मम्मी पापा भाई बहन को सैलरी दे रहे हैं और वो आपके बिजनेस में कोई भी काम नहीं करते हैं तो ये इलीगल है। सो आई होप कि आपको ये डिवाइड वाला रूल समझ में आ गया होगा। अब आता है दूसरा रूल, एक्सपेंसेस। अब जैसे कि हमें पता है कि एक बिजनेस ओनर को जो भी प्रॉफिट होता है उसी पर वो टैक्स देता है और वो अपने प्रॉफिट में से अपने एक्सपेंसेस शो कर सकता है जिससे कि उसे ज्यादा टैक्स देना ना पड़े। अब हम वापस सोनू के एग्जांपल को ले लेते हैं। सोनू अपने फैमिली मेंबर को सैलरी तो पे कर ही रहा है, अब सोनू साथ में अपने एक्सपेंसेस भी शो कर सकता है। जैसे कि सोनू अपने घर से ही काम करता है क्योंकि वह एक फ्रीलांसर है, तो अपने घर में एक रूम बिजनेस पर्पस के लिए काम में लेता है और उसकी मार्केट प्राइस के हिसाब से रेंट के एक्सपेंसेस में शो करता है। मान लो कि उसका एरिया में उस रूम का रेंट अराउंड 10,000 रुपए महीना है, तो वह खुद से रेंट एग्रीमेंट साइन करवाएगा और उसकी कंपनी साल के 1,20,000 रुपए एक्सपेंसेस के रूप में शो कर सकती है, जिससे कि उसे टैक्स में छूट मिलेगी। अब सोनू दिन में लंच भी करेगा, रूम का एसी ऑन भी करेगा, और अगर उसे बिजनेस में मीटिंग के लिए कहीं जाना भी होगा तो गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाएगा, तो ये सारे एक्सपेंसेस वो शो कर सकता है। यहाँ तक कि अमीर लोग जब बिजनेस के लिए दूसरे देशों में जाते हैं तो वो सारे एक्सपेंसेस, चाहे फ्लाइट की टिकट हो या फिर 5 स्टार होटल्स में रुकना, ये सारे एक्सपेंसेस वो बिजनेस में शो कर सकते हैं, जिससे उन्हें 2 फायदे होते हैं। एक तो उनका बिजनेस का पर्पस सोल्व हो जाता है और साथ ही साथ वो लोग अलग अलग कंट्री में ट्रेवल भी करके आ जाते हैं। अब जैसे सोनू और उसकी वाइफ स्वीटी दोनों एक ही बिजनेस में हैं, तो वो दोनों चाहें तो बाहर रेस्टोरेंट में जाकर लंच भी कर सकते हैं और साथ में अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस बिजनेस में शो करते हो, चाहे होटल्स में ठहरना, पेट्रोल का खर्चा, रेस्टोरेंट का खर्चा, तो आप एक्चुअल में उसी काम के लिए गए हो, नहीं तो ये सब लीगल नहीं होगा। अब आता है तीसरा रूल, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये अमीरों का फेवरेट रूल है। मान लो कि सोनू अपने काम के लिए एक लैपटॉप लेता है जिसकी कीमत है 60,000 रुपए, तो ऑब्वियसली उसने ये लैपटॉप काम के लिए लिया है तो वो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। बट उसे एक साथ 60,000 रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, वह हर साल 20-20 हजार रुपए डेप्रिसिएशन के रूप में क्लेम करेगा, क्योंकि लॉ ये मानती है कि एक लैपटॉप 3 साल के अंदर बेकार हो जाएगा तो उसकी कीमत हर साल कम होती जाएगी और इस तरह वो हर साल 20,000 रुपए का डिडक्शन लेता
बढ़ता जाएगा। और अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पर्पज से कार भी परचेज करता है तो वो भी उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। जैसे कि मान लो उसकी कार की कीमत है 10 लाख रुपए, तो हर साल वो 10% यानी कि 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के रूप में क्लेम करता जाएगा। अब अगर सोनू न केवल लैपटॉप बल्कि वो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर भी परचेज करता है तो उस सॉफ्टवेयर पर भी उसे टैक्स रिबेट मिलेगी, जिसे एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। और इस तरह अमीर लोग इन सब में टैक्स रिबेट लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टैक्स की प्लानिंग करते हैं। अब आता है फोर्थ रूल, गेट मिनिमम सैलरी। आपको पता होगा कि जेफ बेजोस और इलोन मस्क जैसे बिलियनियर अपनी कंपनी से सैलरी के रूप में बहुत ही कम पैसा लेते हैं। यहाँ तक कि मार्क जकरबर्ग ने 2020 में फेसबुक से केवल $1 की सैलरी के रूप में लिया था। तो आखिर ये बिलियनियर ऐसा करते क्यों हैं? वेल, टैक्स बचाने के लिए। वेल, हमें पता है कि गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस पर टैक्स तब लगाती है जब वो अपनी कंपनी से पैसा निकालते हैं। तो इससे बचने के लिए अमीर लोग अपनी कंपनी से पैसा कभी निकालते ही नहीं है, जबकि वापस से उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे वह और भी अमीर होते जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अगर वो उस कंपनी से पैसे निकाल ही नहीं सकते तो ऐसे पैसों का फायदा ही क्या है? वेल, वह लोग अपने खर्चे अपने बिजनेस में शो करते हैं, जैसे कहीं बिजनेस के लिए दूसरी कंट्री में जाना और साथ में वेकेशन पर भी हो आना, बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना, ये सारे एक्सपेंसेस वो शो करते हैं। बट फिर भी उन्हें कभी लगता है कि उन्हें खुद के लिए घर या गाड़ी खरीदनी है तो अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेच देते हैं और अपने लिए घर गाड़ी जो भी खरीदना होता है उसे खरीद लेते हैं। अब देखा जाए तो ये सारे टैक्स ब्रेक्स केवल बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर के लिए ही हैं और एक सैलरी वाले पर्सन के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं है। तो आखिर गवर्नमेंट बिजनेस को ये सारी फैसिलिटी देती क्यों है? तो उसका आंसर है कि जब कोई बिजनेस ओपन करता है तो वो बाकी लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में हाथ बटाता है। और अगर उन्हें ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो लोग बिजनेस छोड़कर जॉब ही करने लग जाएंगे। तो फिर जब बिजनेस ही नहीं होंगे तो लोगों के पास जॉब कहाँ से आएगी और पूरी इकोनॉमी का सिस्टम गड़बड़ा सकता है। वेल, अब चीजें जो भी हो, अगर आप भी कोई एक बिजनेस खोलना चाहते हो, अब चाहे वो बिजनेस छोटा ही क्यों ना हो, तो ये सारे टैक्स रिबेट लेकर आप अच्छे से टैक्स मैनेजमेंट कर सकते हो। अब अगर इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो सबसे पहले हमने देखा था कि एक सैलरीड पर्सन पहले पैसा कमाता है और उसमें से वो सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है और उसके बाद कुछ बचता है तो वो अपने खर्चे करता है और इन खर्चों पर उसे कोई टैक्स रिबेट भी नहीं मिलती है। जबकि एक बिजनेस ओनर सबसे पहले अपनी इनकम में से खर्चे करता है और बाकी बची प्रॉफिट पर गवर्नमेंट को टैक्स देता है। इसलिए एक बिजनेसमैन के पास टैक्स रिबेट की ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। फिर इस वीडियो में हमने 4 ऐसे रूल देखे थे जिससे कोई भी बिजनेस ओनर किस तरीके से टैक्स मैनेजमेंट कर सकता है। तो उसमें सबसे पहला रूल था डिवाइड योर इनकम। इसमें हमने देखा था कि अगर कोई अपना बिजनेस खोलता है और उसे जो प्रॉफिट होता है, अगर वो इंसान उस प्रॉफिट में से अपनी फैमिली मेंबर को सैलरी पे करने लग जाए और उन्हें अपने बिजनेस में शामिल कर ले तो इस तरह से वो अपनी इनकम को डिवाइड कर सकता है, जिससे कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट कम होगा और उसे टैक्स में छूट मिलेगी। बट उसके फैमिली मेंबर एक्चुअल में उस बिजनेस में काम करने चाहिए, केवल टैक्स बचाने के लिए ऐसा करना इलीगल है। और दूसरा रूल हमने देखा था एक्सपेंसेस। कोई भी बिजनेस ओनर जब भी कोई बिजनेस खोलता है तो उसके अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे सोनू के केस में उसे एक रूम चाहिए था जिसमें वो अपना ऑफिस सेटअप कर सकता है। उसके बाद लाइट पानी का खर्चा, अगर वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाता है तो पेट्रोल का खर्चा, यहाँ तक कि ऑफिस के टाइम पर वो लंच भी करता है तो ये सारे एक्सपेंसेस वो शो कर सकता है, जिससे कि उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरह अमीर लोग अपने बिजनेस गोल और अपने पर्सनल गोल को अलाइन करते हैं। जैसे कि उन्हें अगर किसी देश में घूमने जाना होता है तो वो उस देश में जाकर बिजनेस मीटिंग भी कर लेते हैं और साथ ही साथ उस देश में वेकेशन भी मना लेते हैं, जिससे कि उन्हें दोनों फायदे हो जाते हैं और ये सब एक्सपेंसेस में काउंट हो जाता है। तीसरा रूल था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगर आपको आपके बिजनेस के लिए कोई कार लेनी पड़ती है, कोई लैपटॉप लेना पड़े या फिर अपनी कोई बिल्डिंग ही क्यों न खरीदनी हो, तो इन सब पर गवर्नमेंट आपको टैक्स में छूट देती है, जिन्हें आप उनकी कीमत के हिसाब से हर साल डिडक्शन लेते रहेंगे। अगर आपने कोई कार खरीदी है तो आपको 10% के हिसाब से हर साल डिडक्शन मिलता रहेगा। इस तरह अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता है तो उसका भी डिडक्शन आप हर साल ले सकते हैं। फोर्थ रूल था गेट मिनिमम सैलरी। हमें पता है कि कोई भी बिजनेस ओनर को टैक्स तब देना पड़ता है जब वो अपने बिजनेस से पैसा निकालेगा। तो इसी का फायदा उठाते हुए अमीर लोग कभी कभी अपने बिजनेस से पैसा निकालते ही नहीं है, इवन $1 तक की सैलरी लेते हैं, जिससे कि उन्हें टैक्स न देना पड़े और सारे पैसे वो वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उस कंपनी के प्राइस और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 4 रूल इस अमेजिंग बुक से।